गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है बचपन। इस लेख की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी जो हैं वो अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रही हैं। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखिका बता रही हैं हमें कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी, नानी, मौसी, बड़ी बुआ कुछ भी हो सकती हूँ। लेखिका को अपने बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन अब वह रंग बिरंगे ना पहनकर उनका मन ऐसा करता है कि वह सफ़ेद पहने। फिर लेखिका अपने बचपन की कुछ फ्रॉक्स के बारे में बता रही है कि मुझे तरह तरह की पोशाक पहनना अच्छा लगता था। उनमें कुछ ऐसी पोशाक जो है वो उन्हें याद आ रही है, जैसे हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था, कुछ गुलाबी रंग का चुन्नटों वाला फ्रॉक था जिस पे गुलाबी रंग की फ्रिल थी, और फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखते थे और उसमें बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाकर वह इतराती थी। इसके बाद उन्हें कुछ और ड्रेसेस भी अच्छी अच्छी याद आ रही हैं, जैसे आपको भी अपने बचपन की कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस याद आती हैं या कुछ फेवरेट ड्रेस होती हैं। उसी प्रकार लेखिका का भी ध्यान अपने बचपन की पोशाक यानी उनकी ड्रेसेस पे गया। इसके बाद लेखिका बता रही हैं कि हमें अपने मोजे स्वयं धोने पड़ते थे। इसके लिए हम नौकर नौकरानी को नहीं कह सकते थे और उन्हें बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कह रही हैं कि शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, और जब उनको नए जूते मिलते थे तो उन जूतों को पहनने के बाद जो पैरों में रैशेज़ या छाले हो जाते थे उसके लिए उनको रुई अपने साथ हमेशा रखनी होती थी। आज कल तो ऐसा नहीं होता है। आज तो बहुत कंफर्ट शू आते हैं, फॉर्म वाले शू आते हैं जिससे आपको कोई हाइजीन नहीं होता है, मतलब कोई रैशेज़ या कोई छाले नहीं होते। इसके बाद लेखिका बता रही हैं कि तुम्हारे बचपन की जो दिलचस्पियां हैं उसमें और हमारे बचपन की जो दिलचस्पियां दोनों में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले के जो लोग थे वो घरों से बाहर खेलते थे, आजकल के बच्चे फ़ोन में वीडियो गेम्स, ठीक है, इस तरह के गेम खेलकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जो लेखिका है वो बता रही है कि खान पान में भी बहुत बदलाव आ चुका है। कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में, शहतूत और जो फालसे या खसखस के शरबत थे वो कोक और पेप्सी में। इसके साथ ही लेखिका बताती हैं कि उन्हें चॉकलेट खरीदने के लिए सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की ही परमिशन थी, है ना, 1 दिन की ही अनुमति थी। आजकल तो बच्चे जब इच्छा हो दिन में 2 बार भी खरीद के खा सकते हैं, 5 बार भी खरीद के खा सकते हैं, ठीक है, उनको कोई बंदिश नहीं है। इसी प्रकार लेखिका अपने खाने पीने की चीज़ों के बारे में बता रही हैं और बता रही हैं कि ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोचकर मेरे मुंह में आज भी पानी आ जाता है, जैसे शिमला के कुछ काफल, है ना, खट्टे मीठे जो फल हैं वो रस भरी गुलाबी फल, वो आज भी उन्हें याद आते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब ये जो चना जोर गरम है आज भी मिलता है, लेकिन आज इतने मज़े से लोग नहीं खाते हैं जितना पहले खाया करते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। धीरे धीरे जो चने की जो पपड़ियाँ थी उसको खाते रहते और पूरे गिरजा मैदान में घूमते रहते। छुटपुन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल जाता था। मतलब जो लेखिका है वो बता रही है कि जब हम शिमला में रहा करते थे और बचपन में चना जोर गरम मतलब चने की जो पपड़ी है वो खाया करते थे और घोड़े की सवारी भी किया करते थे।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, मतलब लेखिका कह रही हैं कि उनके जो ननिहाल के जो घोड़े थे वह बड़े ही हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे। लेकिन अब ननिहाल पर ना जाकर मैं सिर्फ अपने बचपन की बातों के बारे में ही आपसे बात करना चाहती हूँ। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। जो घंटियों की जो आवाज़ थी उससे सबका मन मोह जाता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैली हैं। दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। मतलब जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगा वैसे ही चारों ओर जो लाइट्स हैं वो जलने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल मतलब भीड़, मतलब शोर शराबा। उस भीड़ से जो शोर शराबा होता था उसका तो कहना ही क्या था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। मतलब एक मॉडल बना हुआ था, उसमें शिमला की जो कालका ट्रेन थी उसका मॉडल था। उस मॉडल को देखते ही मतलब अच्छा लगता था। वहाँ पर छत वाला स्टेशन, सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर में सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी गाड़ी? कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आज भी देखते हो ना। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। मतलब उसकी स्पीड इतनी तेज होती है। आप आज भी अगर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर देखते हो तो बाहर आते हो या नहीं आते हो उसे देखने के लिए। मतलब ये तो लेखिका के बचपन से मेल खा रहा है। और देखते ही देखते वह जल्दी से गायब हो जाता है। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। मतलब जो गाड़ी वाली मॉडल की जो दुकान थी कालका ट्रेन वाली, उसके पास में ही एक दुकान थी जहाँ पर मैंने अपना पहला चश्मा बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। मतलब ये कहा जाता था कि अगर आप कंटिन्यू या लगातार चश्मा पहनोगे तो आपकी जो आँखों के नंबर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। बस नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब जो लेखिका के जो चचेरे भाई थे उन्होंने जैसे ही लेखिका ने चश्मा लगाया तो उनको चिढ़ाते हुए बोले कि तुम कैसी लग रही हो, जैसे कोई लंगूर की सूरत है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा।
रख कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा भी और मजाकिया भी। मतलब जो लेखिका है, उनके जो चचेरे भाई हैं, उन्होंने जब उनको एक शेर सुनाया, क्या सुनाया, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। चश्मा लगाने से दूर की सूझ जाती है, मतलब दूर का दिख जाता है। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी, लेकिन तुमने चश्मा तो लगा लिया, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी सूरत कैसी बन गई है, लंगूर की। तो यह इस शेर को लेखिका बार बार देखती रही, दोहराती रही और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और बार बार चश्मा उतारती, देखती, लगाती, देखती। फिर लगता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी नहीं लग रही हूँ। अच्छा भी और मजाके भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब हम पहली बार कोई नई चीज़ करते हैं तो वह हमें अटपटा लगता है, लेकिन उसके बाद वो मतलब उस चीज़ की हमें आदत हो जाती है। तो ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ। जब चश्मा लगाया था तब तो उसे अटपटा लगता था, लेकिन अब जब वह चश्मा हटा देती हैं तो उनका चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर रखी है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि पहले मैं दुपट्टा ओढ़ा करती थी, लेकिन शिमला में अब मैं अलग अलग रंग की हिमाचली टोपियाँ पहनकर अपने आप को सहज और अच्छा महसूस करती हूँ। इस प्रकार से कृष्णा सोबती जी ने अपनी बचपन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जिसमें उन्होंने अपने कपड़ों से लेकर अपने रहन सहन, अपने खाने पीने, अपने रहने और अपनी जिम्मेदारियों को और उनको किस प्रकार की कब कब अनुमति मिलती थी और कैसे वे अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और किस प्रकार उन्होंने जब अपने साथ नई नई चीज़ों का प्रयोग किया तो उन्हें लोगों के द्वारा कौन कौन सी बातें सुनने को मिली। इन सभी बातों को लेखिका ने हमारे साथ साझा किया है, हमारे साथ बांटा है। ये लेखिका का जो जीवन परिचय ही है, समझ लो कि उनके बचपन में उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से वह अपना जीवन व्यापन करते थे। आज का जो बच्चा है वो किस तरह से अपना बचपन जी रहा है। धन्यवाद।